वहीं पहले चरण का मतदान है, ऐसे में सियासी दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार किसका बिहार ये आम जनता तय करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सिवान से स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ एएन कॉलेज पटना से रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले चरण का मतदान है, क्या कुछ तैयारी की गई है और 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बिल्कुल प्रीति, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है ये। पूरे साल 5 साल जनता के पास सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो एक वोट का होता है, और एक वोट का जो अधिकार है वो उसके पास मौलिक तौर पे उपलब्ध होता है। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सिवान का आदर्श बूथ है, इसको आदर्श बूथ के तौर पर डेवलप किया गया है। जरा अभिषेक कैमरे को पैन करिए और दिखाइए कि आदर्श बूथ में क्या क्या है। अब मैं आपको एलोब्रेट करके बताता हूँ। देखिए ये पहले चरण का, जैसा हम लगातार पैकेज के अंदर और आप भी बता रही हैं, ये पहले चरण का मतदान, पहले चरण का पहला दिन है, 2 ही चरण में चुनाव होने। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक तैयारी भी पूरी है। अगर प्रॉपर सिवान की बात करूं तो यहाँ 2 बड़े नाम हैं जिनको लेकर पूरे लोगों की नज़र बनी रहेगी। एक बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अब अगली सरकार में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी क्या होता है, मंगल पांडे हैं, और दूसरी तरफ से उसामा साहब हैं जो कि साहबुद्दीन के लड़के हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ। देखिए ये आदर्श बूथ को डेवलप करने के लिए जो लोगो होता है चुनाव आयोग का उसको बनाया गया है बाकायदा। थोड़ा आदर्श बूथ दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर व्हील चेयर्स और तमाम सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको ज़रूरत हो। और देखिए एक वोट का अधिकार क्या है उसको यहाँ पर अंकित किया गया है कि अगर आप एक वोट कास्ट करते हैं तो उसका अधिकार क्या है। देखिए उसको एक तरह से यहाँ पर अंकित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो अन्य बच्चे आते हैं उनको किस ढंग से इंटरटेन किया जाए और जो बुजुर्ग हैं उसको किस ढंग से इंटरटेन किया जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। अब बताऊँ आगे की बात। तो देखिए ये चरण, पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आज के मतदान से ये तय हो जाएगा कि बिहार की राजनीति जो है वो किस ओर जाने वाली है, जनता किस मूड में है, किस ओर जाने वाली है। और बिहार के जितने पॉलिटिकल दिग्गज हैं उसमें अधिकांश लोगों की किस्मत आज बंद होनी है, ईवीएम में बंद होगी, जिसमें जैसा कि हम बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, मंगल पांडे हैं, जीवेश मिश्रा हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं। जो विजय चौधरी हैं जेडीयू से आते हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनका आज वोट कास्ट होना है, जिनको लेकर के तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर सिवान, प्रॉपर सिवान जहां मैं हूँ वहाँ की बात करूँ तो यहाँ 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 पर बीपीएससी के जो अधिकारी होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनको तैनात किया गया। और देखिए हम इस वक्त दायरे का पालन करते हुए ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉक पोल किया जाता है। ये प्रक्रिया मॉक पोल की है और यहाँ जो अधिकार, जो बूथ पर लोग मौजूद होते हैं वो एक ट्रायल बेसिस पर चेक करते हैं कि मॉक पोल कैसे हो, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। और इसको लेकर के यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। फोर्सेस जो हैं वो बाहर की भी फोर्सेस जो हैं, उत्तर प्रदेश फोर्स भी यहाँ पीएससी के तौर पर है। साथ ही साथ जो सीपीएमएफ है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जिसको कहते हैं, उसके लोग भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा इंतजाम मुकम्मल है, तैयारियाँ मुकम्मल हैं और अब इंतज़ार 7 बजने का है जो पहले यहाँ मतदान शुरू होगा। और देखिए प्रीति, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूँ, चूँकि सिवान सेंसिटिव है, सिवान में कुछ सीट जो हैं वो सेंसिटिव सीट मानी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति पर जो सीपीएमएफ की मैं चर्चा कर रहा था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी कई कंपनियां और टुकड़ियां जो हैं वो विशेष तौर पर सिवान में लगाई गई हैं। डीएमएसपी सुबह से, मैं यहाँ 5 बजे से मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ कि डीएमएसपी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मिनट टू मिनट हैपनिंग की जानकारी ले रहे हैं। तो तमाम सुरक्षा इंतज़ाम, तमाम सुविधा का इंतज़ाम दिया गया है। लोकतंत्र के महापर्व में हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ प्रीति जुड़े हुए हैं, उनसे हम भी अपील करेंगे, जी मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, तमाम काम दूसरे पायदान पे रखें। पहला काम जो आज आपका होना चाहिए वो वोट कास्ट करना होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है। आज आप भी घर से बड़ी संख्या में निकलें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे आप भी अपील करेंगे प्रीति, और जो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अपील करते रहेंगे और हम भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ कि आप निकले 7 बजे के बाद। आप घर में पहला काम आज यही तय करें कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, आपको मताधिकार का, आपके पास तमाम चीजें उपलब्ध हैं, अधिकार है, तो आप पहले वोट कास्ट करें, उसके बाद तमाम चीज करें। जी, और बिल्कुल स्वप्निल, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार